बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 सितंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको पंजशीर के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करते हैं, जहां पर अफ़गान तालिबान ने आज सुबह सवेरे मुकम्मल कामयाबी का ऐलान किया है और अफ़गानिस्तान का सूबा पंजशीर तालिबान के अमली कंट्रोल में चला गया है और अफ़गान तालिबान अब अफ़गानिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर हुक्मरानी करने का ऐलान कर चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, पंजशीर अफ़गान तालिबान ने फ़तह कर लिया है और पंजशीर को फ़तह करने वाले तालिबान के मशहूर कमांडर, जिनका नाम कारी फसीहुद्दीन है, उनके हवाले से खबर चलाई जा रही है कि वो इस मार्के के अंदर शहीद हो गए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए ने, अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन ने इस खबर की तरदीद की है और कहा है कि कारी फसीहुद्दीन ज़िंदा हैं और दुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं और इसी तरह से उनको ना तो कोई ज़ख़म आया है और ना ही वो शहीद हुए हैं। और उनकी कुछ तस्वीर भी नशर हुई हैं जिनमें उनको देखा जा सकता है कि वो पंजशीर को फ़तह करने के बाद वहाँ पंजशीर के अंदर एक जगह पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो खबर फैलाई गई है भारतीय मीडिया की जानिब से और बागियों की जानिब से कि कारी फसीहुद्दीन शहीद हुए हैं, ये झूठी और मनगढ़ंत खबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज़िंदा हैं। उन्होंने शुमाल के दीगर सूबों के अंदर भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। सुबह बदख्शां से उनका ताल्लुक़ है, ताजिक नस्ल से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन बदख्शां के साथ साथ उन्होंने कुंदूज को, ताखार को, सरायपुल को, बगलान को, जोज़जान को और दीगर शुमाली इलाकों को फ़तह करवाने में काफ़ी रोल प्ले किया है। इसके अलावा नाज़रीन, आप जानते हैं सूबा पंजशीर को तालिबान ने फ़तह तो कर लिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर की फ़तह के हवाले से एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमने पंजशीर के बागियों को कहा था कि वो सरेंडर कर दें। मुज़ाकरात हमने उनके साथ किए थे, बातचीत की थी, लेकिन वो शराइत सख्त किए हुए थे, सरेंडर करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं थे, जिसके बाद हमें मजबूरन जंग शुरू करना पड़ी और जिसके अंदर बागियों को शिकस्त हुई और अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान जीत गए हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात वाज़ेह की है कि पंजशीर हमारे जिस्म का टुकड़ा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है और पंजशीरी यानी पंजशीर के अंदर रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, जो हर लिहाज से सूबा पख्तिया और सूबा काबुल और दीगर सूबों के शहरियों की तरह बराबर के अफ़गान हैं और हम उनमें कोई फ़र्क नहीं रखते हैं। पंजशीर का जो गवर्नर और पुलिस चीफ़ होगा उनका ताल्लुक़ पंजशीर से ही होगा, वो बाहर से कोई गवर्नर नहीं आएगा, बल्कि पंजशीरी लोगों में से ही गवर्नर और पुलिस चीफ़ का इंतखाब होगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसका ऐलान कर दिया है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान और तामीरात नौ और मईशत की बहाली और लोगों को रोज़गार देना, ये तालिबान के बड़े अहदाफ़ हैं जिसके लिए तालिबान काम करेंगे। जंग अमलन अफ़गानिस्तान से अब ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर आपको पंजशीर के हवाले से बताते हैं कि पंजशीर के अंदर जो बागियों को शिकस्त हुई है, इस शिकस्त के बाद बागियों को लीड करने वाले, बागियों को सपोर्ट करने वाले जो भगोड़े जनरल हैं, जो अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के जो ओहदेदार रहे हैं, वो अब चीखो पुकार कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के साबिक़ वज़ीर दाखिला, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ़ जिनका नाम बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है, जिनका ख़ुद ताल्लुक़ पंजशीर से भी है और वो अहमद शाह मसूद के दोस्त भी रहे हैं और उनकी फ़ौज के अंदर, उनके लश्कर के अंदर मिलकर लड़ते भी रहे हैं। बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने एक ताज़ा ट्वीट किया है कि पंजशीर के अंदर जो तालिबान का ताज़ा हमला है और तालिबान की कामयाबी है, इसके बाद अब एक ही ऑप्शन बाकी रह गया है कि अफ़गानिस्तान को तोड़ दिया जाए, अफ़गानिस्तान को डिवाइड कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, दो टुकड़े अफ़गानिस्तान के कर दिए जाएं और शुमाल के अंदर या जहाँ कहीं भी लोग वो आज़ादी चाहते हैं उनको अलहदा मुल्क बना लेना चाहिए। ये कहा गया है बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के ट्विटर अकाउंट से, जिसका मतलब ये है कि अब ये बागी अफ़गानिस्तान को तकसीम करने के लिए साजिशें करेंगे। लेकिन यह ख्वाब अमेरिका का भी रहा और नेटो का भी और उनके इत्तेहादियों का भी, उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। तो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो ख़ुद भगोड़ा है, जो अफ़गानिस्तान का आखिरी वज़ीर दिफ़ा था और भाग निकला है, दुबई या तुर्की के अंदर मौजूद है, वो वहाँ से बैठ कर महज ट्वीट कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है।
इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के जिन मुजाहिदीन ने पंजशीर के अंदर ऑपरेशन किए हैं उनकी ताज़ा एक वीडियो सामने आई है। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन जो इस पंजशीर के ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिहाद का हिस्सा थे, उनमें से एक मुजाहिद एक वीडियो के अंदर ये बात कह रहा है कि 4 दिनों से हम पंजशीर के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, बागियों के ख़िलाफ़। एक मुजाहिद भी ऐसा नहीं है जिसने खाना खाया हो 4 दिनों से या चाय पी हो, बल्कि सूखे रोटी के टुकड़े हैं जिन पर हम गुजारा करते हैं, जो हमारे साथ हमारे सामान के अंदर मौजूद हैं। महज सूखी रोटी खाकर, टुकड़े खाकर हम ये जंग कर रहे हैं। और नाज़रीन काम ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन जो इस पंजशीर के ऑपरेशन का हिस्सा थे उनके पाँव में जूते भी नहीं हैं। तो ऐसे मुजाहिदीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जिहाद करें और दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ाई करें तो यकीनन फिर उन्हें फ़तह मिलती है। उनके पेश नज़र ना तो कोई आला और अच्छा खाना है और ना ही आराम है और ना ही उनके नज़दीक कोई माल दौलत की लालच है, बल्कि वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और शरीयत के निफाज के लिए इस जंग का हिस्सा हैं और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुजाहिदीन को कामयाबियाँ भी देते हैं और इन मुजाहिदीन का सर भी फ़ख्र से बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ से नासिर काम अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद जूनियर या अहमद ज़िया मसूद, उसका भी एक ताज़ा ट्वीट सामने आया है कि मैं ज़िंदा हूँ और महफूज मकाम पर हूँ और मैं तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। नाज़रीन काम अमरुल्लाह साले और अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद इन्होंने बागियों को वरगलाया था और इन्होंने बागियों की कमान की थी और ये तालिबान के साथ मुखालफत पर आमादा थे, जिसकी वजह से इन्हें शिकस्त हुई है। अब अगर ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर ये लोग तालिबान के हाथों मारे जाएंगे अगर पंजशीर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादा और गालिब इम्कान ये है कि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद और इसी तरह से अमरुल्लाह साले वो अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर से फ़रार हो चुके हैं और वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अगर वो यहाँ पर होते तो तालिबान ज़रूर उनको तलाश करके और उनको गिरफ़्तार ज़रूर कर लेते। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि पंजशीर के अंदर जो अहमद शाह मसूद की कब्र है उसको तालिबान ने ख़राब किया है। ये प्रोपेगेंडा है, ये ख़बर नहीं है बल्कि ये अफवाह है और ये तालिबान को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है कि तालिबान ने अहमद शाह मसूद जो अफ़गानिस्तान का एक तरह से हीरो उसको बहुत से लोग मानते हैं तो उसकी कब्र को नुकसान पहुँचाया है। तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि उनकी कब्र महफूज है और दीगर जो वहाँ के तारीख़ी मकामात हैं उन पर भी तालिबान ने किसी भी तरह का कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें तक नहीं तालिबान ने उतारी हैं। अगरचे तालिबान ने अमलन अफ़गानिस्तान के इमारत इस्लामी के झंडे ज़रूर लहराए हैं, लेकिन वहाँ के जो एसेट थे, जो वहाँ की तारीख़ी मकामात थे, कब्र वगैरह थे, उनको तालिबान की जानिब से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर में तालिबान की शिकस्त पर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो भारत के मीडिया को है। भारत का मीडिया शोर शराबा कर रहा है, चीखों पुकार कर रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर के अंदर भारत को शिकस्त हज़म नहीं हो रही है और तालिबान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल भारतीय मीडिया पर बकवास हो रही है कि पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने पंजशीर के अंदर जाकर लड़ाई की है और बागियों को नुकसान पहुँचाया है तालिबान के साथ मिलकर। नाज़रीन काम इसी हवाले से एक ख़बर ईरान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं नई हुकूमत के, उनके हवाले से भी एक बयान नशर हुआ है जो ईरान की तेहरान टाइम्स, जो वहाँ का मीडिया नेटवर्क है, तेहरान टाइम्स ने ये बयान नशर किया है और ट्वीट भी की है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका बयान है कि पाकिस्तान की मुदाखलत पंजशीर के अंदर यह काबिल कबूल नहीं है और पंजशीर के अंदर तालिबान के ऑपरेशन से जो वहाँ के लोगों का नुकसान हुआ है ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। नाज़रीन काम सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने पंजशीर के अंदर जंग के अंदर मुदाखलत की है? नाज़रीन काम ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। अफ़गान तालिबान जब 33 सूबे फ़तह कर चुके हैं तो उनके लिए एक छोटा सा सूबा क्या माना रखता है और वो किस तरह से इसको फ़तह नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया ये बात जानती है। जो दिफाई माहिरीन हैं, जो जंग के हवाले से नज़र रखने वाले लोग हैं, उनको भी ये बात पता है कि जब चारों तरफ से, हर तरफ से तालिबान ही तालिबान हैं तो पंजशीर उनके सामने कैसे मुकाबला कर सकता है। तो तालिबान ने पंजशीर ख़ुद फ़तह किया है, लेकिन ईरान को शायद इसलिए मसला है पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान दरअसल अफ़गानिस्तान का तिजारती पार्टनर था
اور سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے امریکہ کی مداخلت ہوئی، اشرف غنی کی حکومت آئی، تب سے پاکستان کے ساتھ تجارت کو ختم کروا دیا گیا اور ہرات کے ذریعے سے ایران اور افغانستان کے درمیان تجارت کو بڑھایا گیا۔ 3 ارب ڈالر کی تجارت ایران اور افغانستان کی اشرف غنی حکومت کے درمیان ہوتی رہی ہے سالانہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران سب سے بڑا افغانستان کا تجارتی پارٹنر تھا، جبکہ اس سے پہلے پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہوا کرتا تھا۔ تو شاید ایران کی حکومت کو یہ مسئلہ ہے کہ اب پاکستان کے چمن بارڈر کے ذریعے سے، تورخم بارڈر کے ذریعے سے تجارت کو بڑھایا جائے گا اور ایران کے ذریعے سے تجارت کم ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، چائنا کا اور پاکستان کا اور افغانستان کا اور ایران کا مشترکہ انٹرسٹ اور مفاد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو۔ جو 420 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری چائنا نے افغانستان کے اندر ایران کے اندر کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو، اور پاکستان اور چائنا دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو سمجھائیں کہ وہ سی پیک کے اندر شامل ہو جائے اور گوادر پورٹ کا حصہ بن جائے، چابہار پورٹ جو بھارت کے ساتھ شروع کی تھی اس سے وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اب ایران کو سمجھایا جائے گا کہ وہ افغانستان کے حوالے سے متنازع بیانات نہ دے، متنازع گفتگو نہ کرے، اس سے خطے کے امن کو نقصان ہوگا۔ لیکن بہرحال افغان طالبان ایران کو کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں برابری کی سطح پر، مساوی سطح پر، لیکن اگر آپ باغیوں کا ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے تو نقصان آپ کو ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام، جو صہیونی جو لابیز تھیں انہیں بھی پنجشیر کی شکست پر نقصان ہو رہا ہے اور انہیں بھی بہت افسوس ہے۔ ناظرین کرام، برنارڈ ہنری لیوی جو مشہور صہیونی ایجنٹ تھا، جو پنجشیر کے باغیوں کی پشت پناہی کر رہا تھا اور انہیں مغربی میڈیا کے اندر ان کے حوالے سے خبریں چھپوا رہا تھا، آرٹیکل چھپوا رہا تھا اور ان کی پبلسٹی کروا رہا تھا، اسے بھی بہت تکلیف ہے۔ اور جب شکست ہوئی پنجشیر کے لوگوں کی تو اس نے ٹویٹر پر لکھا کہ پرے فار پنجشیر، کہ پنجشیر کے لوگوں کے لیے دعا کریں، پنجشیر کے لیے دعا کریں۔ اور ساتھ ساتھ اس شخص نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے پاکستان کی فوج کو، ISI کو اور SST کمانڈو فورس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دشمن جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جس خطے کے دشمن ہیں، انہیں شکست ہوئی ہے اور انہیں اس ذلت میں شکست پر اب رونے دھونے کے علاوہ اور کوئی ان کے ہاتھ آپشن نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ پاکستان پر اور دیگر پر تنقید کر رہے ہیں، بھارت کا میڈیا ہو یا پھر صہیونی میڈیا ہو، سب کو تکلیف ہے۔ لیکن افغان طالبان جیت چکے ہیں اور افغان طالبان نے پنجشیر کے اندر اسلامی امارت کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، ٹویٹر اکاؤنٹ پر، فیس بک پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو درست معلومات مل سکیں، حقائق مل سکیں، اور اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں، اور دوستوں کو کہیں کہ وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ مزید خبروں کے لیے، اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اسے بھی فالو کر لیں، وہاں بھی آپ کو لمحہ بلمحہ بریکنگ نیوز، تصاویر، ویڈیوز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔